नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो उसके क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले एक और एमसीक्यू इस चैप्टर का दिया जा चुका है, दूसरा एमसीक्यू है इसका। इसमें हम लोग केवल 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज डैश कीप स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग। तो देखिए, आपको बताना है जो राशन शॉप्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, और उनमें मेनली जो स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो मिलते हैं सामान, वो क्या क्या होते हैं। तो फूड ग्रेन्स जैसे दाल मिलती है, चावल मिलती है, ठीक है, गेहूं मिलता है। दाल हालांकि बहुत कम जगह पे मिलता है। शुगर मिलती थी, अब शायद बंद हो गई है। केरोसिन ऑयल पहले मिलती थी, अब ये नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें कुकिंग के लिए कहाँ मिलती है पूछा गया है, मतलब इसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे राशन शॉप्स को कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। तो एफपीएस भी कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया, द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s प्रायर टू द डैश। तो देखिए, आपको बताना है जो राशनिंग सिस्टम भारत में आया वो मतलब 1960s के अबाउट आया है। और क्यों आया है, तो एक्यूट फूड शॉर्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी एक बार भारत में, जिसकी वजह से चीज़ आई। अभी किससे पहले आया, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन गलत है, ग्रेट रिवॉल्यूशन गलत है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रायर टू ग्रीन रिवॉल्यूशन ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, मदर डेयरी। अब मदर डेयरी का क्या आता है, मिल्क आता है, आप लोग ने देखा होगा, कई लोग यूज भी करते होंगे। इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क और वेजिटेबल्स मेनली प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी दूध की कंपनियां होती है, जैसे लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी है, इसका नाम है ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान क्या कर रही है कि मिल्क तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ मिल्क के साथ साथ और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेकरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये लोग भी एक चीज में नहीं टिके हैं, कई सारे जगह हाथ पैर अपने मारते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन किस चीज का कराते हैं मदर डेयरी वाले, तो मिल्क का और साथ ही साथ वेजिटेबल्स का टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट, और मतलब एक कम रेट पे प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल रेट पे प्रोवाइड करते हैं, डिसाइडेड बाय डैश। अब किस गवर्नमेंट में ये चीज होती है, मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, तो मदर डेयरी जो है वो कहाँ की है, दिल्ली की है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है वो डिसाइड करती है जो भी रेट को, उसमें ये लोग अपना दूध या वेजिटेबल जो है प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, अमूल इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम डैश। तो देखिए, जो अमूल है, अमूल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। आनंद मिल्क, ठीक है, यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है अमूल, पूरा फुल फॉर्म है अमूल का। अब ये आपको पता होगा, ये एक बहुत ही सक्सेस कंपनी है, मिल्क में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये गुजरात की कंपनी है। कहाँ की, गुजरात की कंपनी है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो शॉप्स को मतलब वो शॉप्स सेटअप करती हैं, जिससे वो प्राइस जो गुड्स हैं उसको सेल कर सकें, मतलब अपनी चीज़ों को बेच सकें। और मेनली कोऑपरेटिव्स किनको बेचती है अपने सामान को, तो रिच पीपल को नहीं बेचती है। एजुकेटेड का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, लिटरेट का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को बेचती है इनका पैसा कम है, मतलब पुअर पीपल को बेचते हैं लोग सामान। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस हैज फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग अप डैश इन डिफरेंट रीजन्स। तो देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो एडीएस नाम की एक संस्था है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है, उसने एक नेटवर्क बनाया है एनजीओज का, ठीक है। एनजीओज का एक नेटवर्क बना है, सेटिंग अप डैश इन डिफरेंट। तो क्या चीज सेटअप करने की बात उन लोग ने करी है, तो ग्रीन बैंक्स बनाते हैं वो लोग। क्या बनाते हैं, ग्रीन बैंक्स बनाते हैं अलग अलग रीजियंस में, ठीक है। बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वहां से फिर लिया जाता है, दिया जाता है, वो सब पूरी प्रोसेसिंग होती है वहां पर, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन्स में काम करते हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स। अब देखिए, पीडीएस का मेनली काम क्या है, तो काम ये है कि बहुत ही लो रेट पर, मतलब 1-2 रुपए किलो में आपको वहां पर गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा। तो बहुत ही मिनिमम रेट पे जो पुअर पीपल हैं, जो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, उनको क्या प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है।
फूड प्रोवाइड करना, अब देखिए फूड अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो कम से कम भूखे नहीं मरेंगे लोग, तो इसको आप कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी होगी इंडिया में, क्या हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी के लिए, कि बहुत बड़ा कदम है। किसके लिए बहुत बड़ा कदम है, तो इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी गलत है, मिल्क सिक्योरिटी गलत है, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमीन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमीन ऑफ बंगाल इन द ईयर डैश। तो देखिए बंगाल में जो फमीन आई थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी और बहुत ही खतरनाक फमीन थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। और ये किस ईयर में आई पूछा गया, तो 1943 में आई है। ठीक है, यही एक ईयर है जो ब्रिटिशर के टाइम का है, तो 1943 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन में कहा गया डैश मींस प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री। तो देखिए फूड का प्रोडक्शन विद इन दी कंट्री अगर हो रहा है, फूड का इंपोर्ट हो रहा है, एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से पूछा गया आपसे कि अगर फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का इंपोर्ट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट के पास स्टॉक पहले से ही जमा है ग्रेनरीज का, ग्रेन्स का, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहेंगे। क्या कहेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग। अब देखिए हंगर है, हंगर मतलब भुखमरी होता है, तो हंगर अगर है तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये फूड इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्री है, कंट्री में फूड की कमी है। ठीक है, कंट्री में किस चीज की कमी है, फूड की कमी है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हंगर मतलब हंगर से लोग पीड़ित हैं, भुखमरी से लोग पीड़ित हैं, स्टारवेशन से लोग पीड़ित हैं। गवर्नमेंट हालांकि पीडीएस लागू कर दी है, मतलब लागू है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम हर गांव में, हर शहर में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसको राशन शॉप्स भी कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में आज भी बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और सारे वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उससे आप जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल में थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।